आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज घर के सिंपल मसालों से बनने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल में चने की दाल गोश्त, जिसको बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से बनाएंगे और ये इस कदर लाजवाब बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 पाव चने की दाल, जिसको धोने के बाद तेज़ गर्म पानी में 20 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे। तो ये सबसे पहली ट्रिक है मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनाने की। बस यहाँ पर दाल को गर्म पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, साथ ही 4 हरी मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और इस पेस्ट को रेडी करके रख लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसे बनाने में आसानी हो। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के घी लेंगे। आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक इसमें कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें दाल शामिल कर देंगे। और ये देखिए 20 मिनट के लिए दाल को मैंने रख दिया था गर्म पानी में भिगोकर और ये कितनी अच्छी खिली खिली बन गई है। दाल डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। चने की दाल गोश्त जब भी अच्छा लगता है जब दाल इसके अंदर खिली खिली नज़र आए। तो इस तरीके से जब दाल को आप फ्राई कर लेते हैं तो दाल का एक एक दाना खिल जाता है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर दाल को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सारा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। और ये देखिए दाल ने सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब दाल को अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरीके से दाल को बनाते हैं। बस सारी दाल को यहाँ पर निकाल लेंगे और प्रेशर कुकर को खाली कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में से सारी फ्राई की हुई दाल निकाल ली थी। आधा बड़ा चम्मच ऑयल मैंने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। अब इसमें 3 स्लाइस की हुई प्याज को डाल देंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें डालना है। यहाँ पर आप चाहे तो उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज का कलर हमने ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को सॉफ्ट करना है। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुकी थी। अब इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आप बीफ की जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे। गोश्त को इतना भूनेंगे कि जो इसका पानी निकला है वो सारा खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पर 3 मिनट लगे थे मुझे गोश्त को फ्राई करने में। तो गोश्त भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि ये गल जाए। यहाँ मैं 1.25 गिलास के करीब ही पानी शामिल कर रही हूँ। बस आपने भी इतना पानी शामिल करना है, इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। मिक्स करने के बाद अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने गोश्त को जब तक पकाना है जब तक इसकी पहली विसल ना आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसकी इस तरह से विसल आना शुरू हो जाएगी तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मज़ीद 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक हमने टमाटरों में पहले ही शामिल कर दिया था, इसलिए यहाँ नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर अच्छी तरीके से मसाले को भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें फ्राई की हुई चने की दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पर 1 गिलास के बराबर पानी डाल देंगे क्योंकि दाल अभी हमारी गली नहीं। दाल को गलाने के लिए 1 गिलास पानी काफ़ी होगा। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के धनिया डाल देंगे पिसा हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर भी शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। और ये देखें, दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से कम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक शामिल कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार चने की दाल गोश्त रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप इस तरह से सर्व करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी ग्रेवी चाहते हैं तो यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए। तो मेरी फैमिली को इसी तरीके से ये दाल बहुत पसंद आती है, तो मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। 1 चम्मच के बराबर यहाँ पर लेमन जूस शामिल कर देंगे और इस तरह से बहुत ही लजीज और खुशबूदार चने की दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।